लोग मुझे कहते हैं तुमसे हमें नफरत थी, आपके जरासीम हमें और हमारे बच्चों को लग, आप हमारे घरों में ना आए। मुझे फिर भी नींद नहीं आती, कई साल हो गए, ना हंस कर देखा ना सो कर देखा। मेरी बहन मेरी तरफ देख कर रोती है, मैं अपनी बहन को देख कर रोती, हम दोनों अपने भाई को देख कर रो लेते हैं। जिस दिन हमारे इस भाई को कुछ हो गया, हमारा दुनिया में कुछ भी नहीं रहेगा। अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे, कुछ नहीं होता। मेरे शुगर के चाले जो बन जाते हैं, लोग मुझसे नफरत करने लग जाते हैं। क्यों? मेरी माँ से इतनी प्यारी से क्यों नफरत करता है? कौन करता है नफरत? वो कहती है जरासीम लगते हैं, जिनके घरों में काम करते हैं। ये शुगर की वजह से छाले बनी हैं? शुगर की वजह, बीपी भी तेज होता है, शुगर अभी भी मेरी 650 तक शुगर आ रही। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है और मैं हूं तलहा नवीद। 11 साल एक शख्स एक निजी चैनल को अपनी खिदमात देता है, दिन हो रात हो, धूप हो सर्दी हो, 24 घंटे हर वक्त इस चीज़ के लिए तैयार रहता है। कोई ना कोई नई चीज़ आएगी, कोई ना कोई एक्सक्लूसिव खबर आएगी और मैंने कैमरा उठाना है और मैंने उस जगह पर पहुंचना है। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि जब उस कैमरामैन पे बुरा वक्त आता है, वो अपाहज होता है और चैनल को लगता है कि जो कैमरामैन मेरे पास 40-50 हज़ार की नौकरी करता है वो हम पर बोझ है। फिर उस चैनल से उसको निकाल दिया जाता है। आज ईद का दिन है, उसके घर के हालात दिखाना मैंने मुनासिब इसलिए समझा कि हम लोग अगर दूसरों की आवाज़ बनते हैं तो वो भाई जो हमारे साथ काम करते हैं, हम लोग उनकी आवाज़ क्यों नहीं बनती। इस वक्त जिस घर में मैं मौजूद हूँ, मोहम्मद असलम नामी जो शख्स है, उसने 11 साल एक चैनल को दिए, फिर दूसरे चैनल को 4 साल दिए। लेकिन आज जो उसके घर के हालात हैं, ये मकान भी रेंट पे है, 10,000 इसका किराया है। वो ना बोल सकता है, ना सुन सकता है और ना ठीक से चल सकता है। तो आइए आज उनके घर के हालात दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि ईद का दिन उन्होंने कैसे मनाया। वो बता रहे हैं कि पूरा दिन गुजर गया और पूरा दिन गुजरने के बाद कोई एक गोश्त का टुकड़ा भी उनके घर दे के नहीं गया। आज ही अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है माँ जी? ठीक है। सबसे पहले तो ईद मुबारक। खैर मुबारक बेटे, आपको भी बेटे ईद मुबारक। अच्छा जी माँ जी, कुर्सी हम लोग रख लेते हैं। कैसी गुजर रही है ईद आपकी? बेटे कैसी गुजर रही है? ईद का दिन है और भूखे प्यासे बैठे हैं। ये मेरा भाई है, ये बिल्कुल पैरालाइज है, इसकी दिमाग की वेनें तक डैमेज हैं, ये बात नहीं कर सकता। ये मेरी बहन है, शुगर मरीज़ है, अब हार्ट पेशेंट भी है। इसको 3 अटैक हो चुके हैं। कार्डियोलॉजी वालों ने बोला है कि बीबी आपका जो दिल का पंप है वो भी ठीक से काम नहीं करता और जो दिल के आपके वॉल हैं उनमें भी प्रॉब्लम है, आपने लिहाजा मुकम्मल रेस्ट करनी है। ये पहले लोगों के घरों में मेहनत मजदूरी कर लेती थी, मगर 6 माह हो गए हैं ये बिल्कुल ऐसे, ये देखे शुगर छाले मेरी बहन के हाथों पे कैसे पड़े हुए हैं। ये बेचारी कैसे काम करे? ये तो अब खुद को नहीं संभाल सकती, तो लोगों के घरों में काम कैसे करे? जब काम पे नहीं जाती तो वो आगे से इतनी इतनी बातें सुनाती हैं कि बीबी जाएं, आप तो 2 दिन काम पे नहीं आती। हमारे घर के वैसे काम पड़े रहते हैं। मैंने आप ही से बोला है कि आप ही खुदा की बड़ी नेक दुनिया पड़ी है। हम अपने मुसलमान भाइयों बहनों से अपील करते हैं कि जितने भी मुहैयर इदारे हैं, बहन भाई हैं, इन दोनों बहन भाई की कफालत करें, इनका ख्याल करें, क्योंकि मैं इन लोगों को सपोर्ट करती हूँ। इन लोगों को सपोर्ट करने की वजह, मैं अपने घर में 8-8 दिन 10-10 रोज़ जाती नहीं, इनका ख्याल करती हूँ। इसकी वजह से मेरा खुद का घर ख़राब हो रहा है और मैं अपने बहन भाइयों से अपील करती हूँ कि आप मेरे साथ तावन करें, मिलके इन बहन भाइयों का ख्याल करें। अच्छा बहन, मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो भाई हैं अभी बात कर सकते हैं कि बात करने की हालत में नहीं? इनकी दिमाग की वेनें डैमेज है। हमारे पास म्यू हॉस्पिटल के सिटी स्कैन और रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ मौजूद है। कितना अरसा इन्होंने चैनल्स के लिए नौकरी की और कैमरामैन थे ये? हाँ जी, कैमरामैन थे। हमारे भाई जो है पढ़े लिखे नहीं है, मगर कोई इन्हें जज नहीं करता था कि ये पढ़ा लिखा नहीं है। जब बम धमाके होते थे तब भी मेरा भाई वीडियोस के लिए जाता रहा है, खुद की जान की परवाह नहीं की कि मेरे साथ भी कोई हादसा पेश आ सकता है।
हमें उम्मीद नहीं सी। मेरी आपसे अपील है, मेरे भाई ने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, चाहे बारिश है चाहे आंधी है, बम धमाके भी हो रहे थे, मगर मेरा भाई जो है वो चैनल वालों की एक कॉल पे भाग उठता था। हमारी सभी बहन भाइयों से, मुसलमान बहन भाइयों से अपील है। असलम को कितनी देर हो गई है चैनल से निकाला गया? मेरे भाई को 4 साल हो गए हैं। 4 साल हो गए। और 4 साल पहले ये ठीक थे? बिल्कुल ठीक थे हमारे भाई, अच्छा कमाते थे? अच्छा कमाते थे। हमें कभी अस्तगफिरुल्लाह कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी थी कि हमें किसी से बोलना पड़े। एक हमारे भाई फोत हो चुके हैं, वो मुझसे छोटे थे। इस भाई से जो ये मेरे भाई पैरालाइज है, इससे बड़े थे, उनको फोत हुए 6 साल हो गए हैं। वो हमारे भाई जरी का काम करते थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अच्छा खासा कमाते थे। मेरी बहन अरसा 13 साल से बेवा है, इनके ससुराल वाले इसे खर्चा नहीं देते थे, तो जो मेरा भाई फोत हो चुका है वो बहन को अपने घर ले आया। मगर ये नहीं पता था कि मैं जो लेके जा रहा हूँ, मैंने तो खुद ही इनके साथ नहीं रहना, वो तो खुद खाके हकीकी से जा मिला। अब हमारी सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, हमारे ऊपर सिर्फ खुदा की ज़ात की करम नवाजी है, इसके अलावा कोई हमारा आसरा नहीं है। मेरे अपी का 13 साल का बेटा है, वो ऑटो मार्केट में काम करने के लिए जाता है। उस यतीम का ये जो उम्र का हिस्सा है पढ़ने का है, खेलने कूदने का है, मगर वो ऑटो मार्केट में गाड़ियां लोड करता है, लोडिंग का काम करता है। हमारे नबी सरकार जो है वो तो यतीमों से बड़ा प्यार करते थे। असलम, ऐसा वक्त गुजरता है कि ये लोग 2-2 दिन तक भूखे रहते हैं। आज ईद का दिन है, ये भूखे प्यासे पड़े हैं, लोगों ने न्यू कपड़े पहने हैं। ये मेरी बहन और मेरा भाई फटे पुराने कपड़ों में बैठे हुए हैं। यतीम बच्चे के पास पहनने के लिए कुछ नहीं है, उसने भी बेचारे ने पुराना सा ट्राउजर शर्ट पहना हुआ है। आपके घर सुबह से बता रहे हैं आपके भी कुछ भी नहीं है खाने के लिए? हमारे मोहल्लेदारों में से किसी ने भी एक बोटी तक इन लोगों को गोश्त की नहीं दी कि ये ले हमारे हमसाए हैं, हकदार हैं। कोई किसी में ध्यान ही नहीं देता। इधर मोहल्ले में किसी ने पूछा ही नहीं कि आप लोग भूखे बैठे हैं, प्यासे बैठे हैं, आपने कुछ खाया या नहीं खाया। हालांकि मेरा भाई मोहल्ले में जब बाहर निकलता है स्टिक के साथ, बहुत बेचारा मजबूर होके आहिस्ता आहिस्ता चलता है, तो लोगों की आंखों में पर्दा तो नहीं डला हुआ, दिखता तो सबको है ना। तो मैं असलम से बात करना चाहता हूँ, क्योंकि असलम जो है एक कैमरामैन रहा है, और अभी भी जैसे ही वो कैमरा एंटर होता है तो असलम देख के इशारे कर रहा था। असलम वो क्या इशारे कर रहे थे? चलाते रहे हो क्या? कैसे? हैंडी कैमरा चलाते रहे? अच्छा चलाते थे। ये जो है ये ठीक चला रहा है कैमरा? अच्छा चला रहा है? दिल कर रहा है कैमरा चलाने को भी? क्या कह रहे हो आप? नहीं करते। वो कैमरे की वो स्क्रीन देखो, वो नज़र आ रही है? आ रही है नज़र? रिजल्ट ठीक है, देखो कोई ख़राबी तो नहीं है, कैमरामैन सही ऑपरेट कर रहा है, डील कर रहा है, पकड़ना कैमरा चलाना है। अब मैं असलम के हालात दिखाता हूँ। असलम उठो ज़रा। असलम जब ठीक था ना तो तमाम चैनल जो हैं असलम को बता रहा है कि अप्रोच करते थे, वो चाहे डिजिटल के हों चाहे सैटेलाइट के हों। तो चलो असलम चल सकते हैं। अब जब से असलम चल नहीं सकता तो चैनल ने कहा जी अब आप चल नहीं सकते, तमाम चैनल्स ने, तो इसे रखेगा कौन, क्योंकि अब ये किसी काम का नहीं है। लेकिन अपनी ज़िंदगी के 15 साल इस शख्स ने एक अदारे को दिए। हमारे साथ अभी इस वक्त मेरे साथ मेरा कैमरामैन भी मौजूद है। हम लोग एक दूसरे के दुख सुख में, एक दूसरे की तकलीफ़ में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। लेकिन जिन लोगों ने असलम के साथ काम किया, असलम जिनका कैमरामैन था, वो लोग कहाँ पर हैं, वो साथी कहाँ पर है, वो बता रहे हैं कि बहन भाई वो आज बड़े बड़े मुकाम पर पहुँच चुके हैं। लेकिन असलम इस वक्त यह है कि असलम के पास घर खाने के लिए कुछ नहीं है, ये ठीक से चल नहीं सकता। असलम आज बैठे। अल्लाह अकबर। और आज ईद का दिन है
ईद के दिन में तो लोग जो मोहल्लेदार हैं, रिश्तेदार किधर? रिश्तेदारों ने तो कुर्बानियाँ की होंगी ना। हमारे रिश्तेदार जो हैं वो अच्छे खासे हैं, अपने घरों में सेटल हैं, मगर छोटी ईद गुजर के गई है, किसी ने फितराना ज़कात तक नहीं दी कि चले। सबसे पहला हक जो है, आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है हमारे नबी का कि सबसे पहला हक जो है वो रिश्तेदारों का है। दूसरा हक जो है वो हमसाए का है। हमें ना तो किसी हमसाए ने पूछा, मेरी बहन को और मेरे भाई को, और ना किसी रिश्तेदारों में से किसी ने पूछा कि चलें हम इन लोगों को फितराना ज़कात दे दें, चलें ये भी ईद की खुशियाँ देख लेंगे। ऐसा हुआ कि जो पहला घर था रेंट का, मालिक मकान हजरात से इनका झगड़ा हुआ, उसने बारिश में इन लोगों को घर से निकाला। झगड़ा किसका होना है? वो बोल नहीं सकता, वो चल नहीं सकता, वो माँ का, वो जिसकी आंखों में आंसू हैं। आप लोग रेंट नहीं देख सकते, आप लोग जो है वो बिल नहीं पे करते, आप लोगों की वजह से हमारी इंसल्ट होती है, आप लोगों की वजह से हमारे मीटर काटने वाले आ जाते हैं, आप लोग बिल नहीं दे सकते, किराया नहीं दे सकते, हमारा घर खाली करें। इस वजह से उन लोगों ने अपना घर जो है वो खाली करवा लिया। तो मैं जितना मुझसे होता है, मैंने अपनी बहन को ये घर जो है रेंट पे लेके दिया है, तो इससे ज़्यादा रेंट आप कर रही हैं किसी भी तरह मैनेज? जैसे और बड़ी मुश्किल रेंट मैं देती हूँ। तो आप तो शादीशुदा होंगे? के अलावा शादीशुदा हैं? जी मैं शादीशुदा आपके हूँ। कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 बेटे 1 बेटी है, और जो मेरा भाई फोत हो चुका है उसका एक बेटा प्रॉपर मेरे पास होता है। माशाल्लाह वो क्लास 4 का स्टूडेंट है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है, और वो बच्चा बहुत लायक है। अगर मेरी ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह मैं उसको आलम फाजल बनाऊंगी। मेरी दिल की ख्वाहिश है कि जो दीन की तालीम है वो ज़्यादा ज़रूरी है, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा बहुत लायक है, उसमें मेरी जान है, क्योंकि वो मेरा अपना खून है, मेरे मरे हुए भाई की औलाद है, मैं उसकी पप्पू हूँ, मेरा दिल उसको देख के धड़कता है। तकलीफ होती है? कभी ऐसी ईदें देखी थी आपने? तो ईदें देखी होंगी ना, माँ बाप जानवर घर में ला रहे हैं कुर्बानी के लिए, नए कपड़े आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है लोगों ने घरों में। आपने अपनी ईदें भी बचपन में ऐसी देखी ना? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, जब हमारे भाई काम करते थे हमें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। जब हमारे वालिद ताहयात थे, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब जो हैं उनका खुद का ट्रक था, वो मंडी में उन्होंने लगाया हुआ था। हमारे घर में रोज़ाना बेहिसाब फ्रूट आता था, हम अपने मोहल्लेदार जो हैं हमारे हमसाए लोग उनको भी देते थे, रिश्तेदारों में भी जब जाते थे तब ज़्यादा से ज़्यादा लेके जाते थे। मगर हमने तो रिश्तेदारों का बड़ा ख्याल रखा, मगर हमारा ख्याल तो किसी ने भी नहीं रखा। बुरे वक्त में सब छोड़ जाते हैं। बुरे वक्त में सब छोड़ जाते हैं। पैसे को सलाम है, आज जिस रिश्तेदार के पास पैसा है उसी को सभी मिलते हैं, उससे मिलना सभी पसंद करते हैं, गरीब को कोई नहीं पूछता। आपके घर में कोई आता है? आज ईद है, कोई मिलने आया सुबह से? कोई भी नहीं मिलने आया, कोई भी नहीं मिलने आया। यहाँ तक कि ये हमारा सारा घर देख लें, आपको एक रोटी का नवाला नहीं मिलेगा, हड्डियाँ में गोश्त की एक बोटी नहीं नजर आएगी। इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बता सकती हूँ बेटा। अल्लाह अकबर। ये मेरी आपी है, इसको भी इलाज की ज़रूरत है, ये मेडिसिन नहीं खा सकती, क्योंकि ये कहाँ से लाए इतना जो मेडिसिन खाए। ये क्या कह रहे हैं? मेरा भाई जो है इसका बीपी बहुत ज़्यादा अभी भी हाई रहता है, ये 2-2 बार 3-3 बार बीपी की मेडिसिन खाता है। अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता किसी दिन हमारे भाई का थोड़ा सा बीपी भी ज़्यादा बढ़ सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। मेरे भाई को और मेरी बहन को, दोनों बहन भाइयों को बहुत ज़रूरत है केयर की, मगर केयर तो पैसे से होती है ना, वो जो इनके पास है नहीं। मेरे खुदा की ज़ात है ना, वो सब कुछ ठीक करेगी। मैं उस चैनल का नाम नहीं लेना चाहता कि एक बड़ा चैनल, पाकिस्तान का मारूफ चैनल, जिसको अपनी ज़िंदगी के 11 साल ये शख्स देता है, और सिर्फ इसलिए निकाल दिया जाता है कि भाई तुम अपाहज हो गए हो, तुमसे चला नहीं जा रहा। वो इस कदर परेशानी लेता है कि मैं इतना पैशन से काम करता था, उसके ज़हन पे असरात पड़ जाता है, उसका दिमाग जो है
वो काम करना बंद कर गया हुआ है। पहले ठीक था ना बिल्कुल, सिर्फ अब पहले ठीक चलने था, में मसला हुआ था। चलने में मसला जैसे ही चैनल निकाला, हाँ जी, चैनल वालों ने निकाला, उसके बाद से टेंशन लेने की वजह से, मजीद बीपी शूट करने की वजह से दिमाग की वेनें जो है वो डैमेज है। सीटी स्कैन में हमें एमयू हॉस्पिटल वालों ने बताया कि ये कभी भी बात नहीं कर सकता। मैंने बोला कि अगर हम अपने भाई का इलाज करवाएं तो तब ये बात कर सकता है। उन्होंने बोला बीबी जिसकी दिमाग की वेनें ही डैमेज है वो बात क्या करेगा। हाँ अलबत्ता आप इसका इलाज करवाएं तो ये ठीक से चलने फिरने लग सकता है। आप मुझे इसकी तस्वीरें दिखा रहे थे, कितनी खूबसूरत पर्सनैलिटी थी। बहुत खूबसूरत थी। हमारा भाई एक दिन में 3 बार चेंज करता था। ये शादी की भी वीडियोस बनाने जाता था। अच्छा सुनाई सब कुछ दे रहा है, सुनता है, बोल नहीं सकता। क्या हुआ मेरी बहन? माँ जी हौसला करें ना, अल्लाह की ज़ात है ना, अल्लाह की ज़ात है। बड़ा हम फर्क किया बेटा, 13-14 साल से हम पढ़ाई करते आ रहे। इसी वादी में स्कूल वाली गली में हमारा घर था खुद का, 3 नंबर गली में। उस घर का नंबर था 515। जब हमारा भाई जो फोत हुआ है, वो बीमार हुआ है, उसको दिल का मसला था, तब हमने अपना खुद का घर सेल कर दिया। अब उसके बाद ऐसे हालात आ गए हैं कि एक वक्त के लिए खाना भी खाने को नहीं है। जब कोई कमाने वाला ही नहीं है तो खाना कहाँ से आएगा। मैं कभी किसी के घर नहीं गई थी। हाँ अलबत्ता आप इसका इलाज करवाएं तो ये ठीक से चलने फिरने लग सकता है। आप मुझे इसकी तस्वीरें दिखा रहे थे, कितनी खूबसूरत पर्सनैलिटी थी। बहुत खूबसूरत थी। हमारा भाई एक दिन में 3 बार चेंज करता था। ये शादी की भी वीडियोस बनाने जाता था। अच्छा सुनाई सब कुछ दे रहा है, सुनता है, बोल नहीं सकता। अल्लाह की ज़ात है। बड़ा हम फर्क किया बेटा, 13-14 साल से हम पढ़ाई करते आ रहे। हमारा भाई जो फोत हुआ है, वो बीमार हुआ है, उसको दिल का मसला था, तब हमने अपना खुद का घर सेल कर दिया। अब उसके बाद ऐसे हालात आ गए हैं कि एक वक्त के लिए खाना भी खाने को नहीं है। जब कोई कमाने वाला ही नहीं है तो खाना कहाँ से आएगा। भाई के जाने के बाद एक भाई का आफरत, वो भी अल्लाह ताला को। अब हम दर दर फिरते हैं। लोगों के घरों में वैसे भी जाए ना तो लोगों को ये होता है कि शायद हमसे कुछ मांगने आए। जब बड़ा भाई जिंदा था तो किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये मेरी कि शौहर तो गया ही गया, साथ मेरा भाई भी चल बस। भाई के जाने के बाद एक भाई का आफरत, वो भी अल्लाह ताला को वफाज हो गया। अब हम दर दर फिरते हैं। लोगों के घरों में वैसे भी जाए ना तो लोगों को ये होता है कि शायद हमसे कुछ मांगने आए। मांगना किसी से क्या है जब अल्लाह ने हमें मांगने वाला कर दिया। बेबसी और मजबूरी और बेसहारा के अलावा कुछ भी नहीं। मार्ग मकान मेरे बिल की वजह से मेरा 20,000 का पंखा उठाकर ले गए पुराने वाले। उनका मीटर कट गया था। फिल्म औरतों ने हमारा बहुत तमाशा लगाया जो ना लगाना। सारी रात हम बारिश में भीगते रहे जिस दिन उसने हमें घर से निकाल। किसको सुनाया जाए। अभी भी लोगों के घरों में काम करते हैं आप? अब 6 माह से मैं कोई काम नहीं कर रही। मेरे शुगर के चाले जो बन जाते हैं, लोग मुझसे नफरत करने लग जाते हैं। क्यों? मेरी माँ से इतनी प्यारी से क्यों नफरत करता है? कौन करता है नफरत? वो कहती है जरा फिल्म लगते हैं जिनके घरों में काम करते हैं। ये शुगर की वजह से छाले बने हैं? शुगर की वजह, बीपी भी तेज होता है और शुगर अभी भी मेरी 650 तक शुगर आ रही। तो लोग ये आपको कहते हैं? लोग मुझे कहते हैं तुमसे हमें नफरत थी, आपके जरासीम हमें और हमारे बच्चों को लगे। आप हमारे घरों में ना आए। अगर काम करने नहीं जाती
3 4 दिन नहीं जाती तो जाने डालती है, पैसे काट लेती है तनख्वाह पे। बचपन में 2 3 दिन मेरे बच्चे और हम भूखे सोते। बचपन में हमने अपने माँ बाप के घर में कोई कमी नहीं देखी। हमारा बाप खुद एक ड्राइवर था, हमारी खुद की गाड़ी थी। हमारे अब्बू ने मंडी में लगाई हुई थी, यहाँ से सबब मंडी से वो उधर जाते थे कांची फाटक तरफ, उधर मंडी में जाकर फ्रूट डाल कर। बचपन की ईदों की बात करूं तो वो तो तैयार होना, लोगों के घरों में आना जाना, रिश्तेदारों के घरों में आना जाना, बाद में बांटते थे। हमारे माँ बाप हमारे पहले बनाते। रमज़ान आना तो हमारी अम्मी ने पहले हमारी शॉपिंग करनी कह देती, रमज़ान में नहीं जाया जाता बाजार। और बचपन में वालिद के साथ हाथ पकड़ के बकरा लेने भी जाते थे। सब कुछ कर। जब हम गांव होते थे बड़ी कुर्बानी देते थे। अच्छा, बड़ी कुर्बानी करते थे माशाल्लाह। हाँ, दादा अबू के साथ रहते थे ना। ईद का दिन है, हमारे घर में एक बोटी नहीं है जो खुद बड़ी कुर्बानी करते थे। कभी कभी ऐसा होता था कि बकरे की कुर्बानी भी साथ में होती थी। और एक जानवर के साथ बकरा भी लेके आते। हाँ जी, बड़े जानवर के साथ बकरे की कुर्बानी भी होती थी। 2 छोटे जानवर लाने, एक बड़ा जानवर, कितने लोगों के साथ डाल। और आज घर में जो है खाने के लिए ना आटा है। देख ले बेटा, आपको 1 किलो तक आटा भी नजर नहीं आएगा इस घर में। ये बर्तन पड़े हैं, खाली पड़े हैं, ना किसी ने कुछ भेजा है और ना हमने कुछ बनाया है। आप लोग भी तो ईदें मनाने सहेलियों के घर जाते थे ना, वो वक्त याद आता है कि बाप के जिंदा होते हुए, माँ के जिंदा होते हुए बड़ी अच्छी ईदें गुजरती थी। हाँ जी बेटा, आता है याद, क्यों नहीं आता। गुजरा वक्त किसको नहीं याद आता, सबको याद आता है। माजी कभी किसी को भूलता है। जब हमारे वालदा नहीं रहे, हमारे भाई माशाल्लाह कमाते थे, तब भी हमें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मगर अब हालात ऐसे हैं, कोई कमाने वाला ही नहीं है, तो क्या करें। जब उधर मेरे घर से मेरा भाई लेकर आया था ना अपने पास ससुराल से, तो मैं किसी टाइम परेशान होकर बैठ जाना ना, तो उसने मुझे बोलना, मैं हूँ ना, किस गल दी तेन परेशानी। तो किसी ने कोई गल नहीं कहनी। बड़ी भाभी थी ना, सका चाचा की बेटी थी, कह देता तो उसे नहीं तुझे कुछ कहना, जो भी बात कहनी मुझे कहनी। मेरे भाई ने रात को उठ कर ना किचन में जाना, डब्बे वगैरह चेक करने कि राशन है कि नहीं है। सुबह नमाज के बाद उन्होंने बाहर जाना ना दूध लेने, तो हाथ में सौदा पकड़ा होना, आकर मुझे कहना, बाजी उठकर चाय बनाओ, खुद भी चाय पियो और मुझे भी पिलाओ, और सौदे डाल लें जहाँ जहाँ तुमने रखने, नहीं तो बच्चे उठकर ना सारा खिलार देंगे। उसके भी बच्चे छोटे थे, मेरे भी बच्चे छोटे थे। आज वो वक्त याद आता है, कुछ रहता नहीं उस टाइम अंदर। एक दिन मेरी बहन बाजार से वाइट चादर लेके आ गई। जब सर पे उड़ी तो मेरा भाई बहुत रोया। उसने बोला, मेरे सामने वाइट चादर नहीं लेना आइंदा से, सर के ऊपर। ये बात मुझे याद दिलाएगी कि तू बेवा है और मेरा कलेजा फटता है तुझे सफेद चादर में देख के। मेरी बहन, ये तू किसी को दे दे, आज के बाद तूने ये चादर नहीं लेनी सर के ऊपर। रंग आया 2 रंगों वाला, मेरा दिल फटता है। मेरे ससुराल में सफेद कपड़े पहनते हैं ना, जबकि फोत हो जाए। हाँ, जब शोहर फौत हो जाए ना, रंगीन कपड़े नहीं पहनने देते, वाइट कपड़े पहन। मेरे भाई ने मुझे चादर नहीं ऊपर लेने थे। आज वाला मैं किसी ने नहीं देखा आकर कि अब मैं कौन सा कलर पहना। कहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही कि किसको बात करूं मैं, किससे इल्तिजा करूं, किससे शिकायत करूं। कहाँ यतीमों को, मस्कीनों को, हमसायों को, रिश्तेदारों को ईद के दिन गोश्त मिल रहा है। कहाँ मैं कहूँ कि भैया आप लोग देख रहे हो कि अगर आपके घर अच्छा सालन बना है तो हम अपने हमसायों को दे दें, उनके हालात नहीं ठीक। तो आज बता रहे हैं कि हमसाए तो दरवाज़ा खटखटा के पूछते भी नहीं हैं। अब ये हालात हैं
कि अब कितने दिन से माँ मेरी खाना नहीं खाया आपने, कितने दिन से नहीं खाया? हमें आज 3 दिन हो गए, हमने कुछ भी नहीं खाया। मेरे में इतनी जान नहीं कि मैं बाहर कमाने के लिए कहीं निकलूं। बहन से जितना होता है, बहन बहुत साथ देती है, लेकिन वो भी कितना दे। उसका खुद का अपना भी घर है, बच्चे हैं। एक उसकी शादी घरों में हुई है, हमारे रिश्तेदार नहीं है वो। ये दोनों बेड़ा, इसका बेटा और मेरी आपी, दोनों मिलकर जितना होता है उतना करते हैं। तो नींद कैसे आ जाती है आपको, कैसे सो लेती है खाना खाए बगैर? हमें नींद आती, नींदें तो हमारी कहीं उड़ गई हैं। कहीं सूली पे नींद आ जाए तो कुछ कह नहीं सकते। मैं इतनी हैवी मेडिसिन किसी टाइम खाती हूँ। जब मेरा बेटा मेहनत मजदूरी करने जाता है, गाड़ियाँ लोड करने, अगर कोई पैसे वगैरह मिल जाए उधर से, फिर वो मुझे दवाई दिलवा कर लाता है। और वो उस दवाई में नींद की दवाई होती है, लेकिन मुझे फिर भी नींद नहीं आती। मुझे फिर भी नींद नहीं आती। कई साल हो गए, ना हंस कर देखा ना सो कर देखा। मेरी बहन मेरी तरफ देख कर रोती है, मैं अपनी बहन को देख कर रोती हूँ। हम दोनों अपने भाई को देख कर रो लेती है। जिस दिन हमारे इस भाई को कुछ हो गया, हमारा दुनिया में कुछ भी नहीं रहेगा। अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे, कुछ नहीं होता। अल्लाह की जात है ना, अल्लाह पे यकीन है ना, अल्लाह हालात बेहतर करते हैं। अल्लाह ताला जो कर बेहतर कर, लेकिन इंसानों पर नहीं यकीन है बेटा, लोगों पे यकीन नहीं है। मेरे मियाँ का 4 मंजिला घर है, 3 दुकानें हैं। उनके जो अकेले बेटे हैं, उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। उन्हें इतने साल हो गए, उन्होंने कभी किसी खुशी गमी में कभी नहीं हमें पूछा। हालांकि ये बहन भाई तो उनके ही हैं। कभी उन्होंने अपनी बहन के बार ऊपर हाथ नहीं रखा, कभी भाई। आप तो इन बहन भाइयों के लिए रोजाना आती हैं इतनी दूर से सफर करके मिलने? रोजाना आती, और जो मेरा किराया जो वो 500-600 किराया तक लग जाता है। फिर मैंने आके देखना होता है, क्योंकि मेरे भाई के पैम्पर वगैरह आने होते हैं, इसकी मेडिसिन का ख्याल करना होता है। मैं अकेली नहीं कर सकती, मैं इन्हें अकेली अफोर्ड कैसे कर सकती हूँ। मैं वैसे अपने घर में खुश हूँ। मैं जितना भी खुदा का शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है। खुदा से रो के दुआ करती हूँ कि या रब्बे आलमीन, जितना मुझे नवाजा है, इतना मेरी बहन को और मेरे भाई को भी नवाज दे, ताकि ये लोग भी 2 टाइम की जो रोटी है वो तो इज्जत की खा सके, जैसे मैं खाती हूँ। बस यही परेशानी, पूरा दिन इसी परेशानी में गुजर जाता है कि मेरे बहन भाई किस हालत में है, कोई बीमार है। वजह से मेरा 200 से ऊपर मेरा खुद का बीपी चला जाता है। वो वैसे ही शुगर की मरीज है, ये तो बता भी नहीं सकते, आपको फोन भी नहीं कर सकते अगर अल्लाह ना करे। मेरी बहन को भाई इशारे से कहता है कि कान को ऐसे यूं करके हाथ लगाता है, कहता है उसे कॉल कर, मुझे आके मिल के जाए। वैसे मेरे मियाँ ने मुझे यानी कि इतना ज़्यादा कभी डांटा नहीं, कभी रोका नहीं। वैसे कभी कभार वो कह देते हैं कि खुद के घर को भी देखो। देखो घर में इसकी बहू है बेटा, बेटी जवान है। आजकल अपने घर में तफज नहीं बच्चियों को, जो दौर गुजर रहा है। इसने फिर अब जब क्या टाइम हो गया, 9 बजे के करीब टाइम होगा। अब ये आप ही जाएगी तो किस टाइम पहुंचेगी? कम से कम 1.25-2 घंटे का रास्ता लगता है इसे। 12-1 बजेंगे घर जाते जाते आज रात भी। और आज ईद का दिन है और मुझे तकलीफ ये है कि मैं भी खाली हाथ आ गया हूँ, लेकिन इंशाल्लाह जितना हो सकता है करके जाएंगे। कि ईद का पूरा दिन भूखे गुजारा है भाई, आज पूरा दिन सुबह से लेके अब तक इनके घर में कोई भी नहीं आया, कोई पूछने वाला नहीं है। रिश्तेदार जो हैं
रिश्तेदार नहीं बनते, अच्छा वक्त होता सारे रिश्तेदारों में मिलने आना था। जब हमारे अब्बू का दौर था तब हमारे दाद के हमारे ऊपर ऐसे गिरते थे, गुड़ के ऊपर मक्खियाँ भी नहीं आती थी। जब से हमारे अब्बू फौत हो गए कोई हमारी दलीजे नहीं पार करता। हमारे बाप भी जवानी में चले गए, एक भाई भी जवानी में चला गया, और जो दूसरा भाई है वो जवानी में पैरालाइज हो गया है। बड़ा भाई जब फौत हुआ था तो कोई आया नहीं था दाद देने। अभी एक घर के अगर मैं हालात दिखाऊं ना तो ये कमरा है छोटा सा, जिसका ये बता रहे हैं कि किराया 10,000 रुपया इसका। जी 10,000 रुपया रेंट है इसका। 10,000 रुपया रेंट है। 10,000 रुपया रेंट है इसका। और मैं आपको दिखा दूं कि ये ईद का दिन है और ईद के दिन में एक गरीब बंदा आज माँ मेरे साथ है कि गरीब बंदा कैसे गुजारा कर रहा है। ये रस जो है मेरे ख्याल से पानी में डुबो के खाते हैं, अक्सर ऐसे ही होता है। ये रस इसलिए रखे हुए हैं। सूखे भी खा लेते हैं, ऊपर से पानी पी लेते हैं ठंडा, सूखे खा के ठंडा पानी ऊपर से पी लेते हैं। और ये भी बड़े, मुझे लग रहा है कि कब से बड़े हुए हैं। ये 2-3 रोज के हैं, ताज़े नहीं हैं। और नान अगर मैं देखूँ, ये नान देख रहा है, नान की अगर मैं हालत दिखा दूँ, बहन इधर आ जाए, ये देखें ये अकड़े हुए हैं, ये सारे नान, ये देखिए ठीक है, पीछे ये अकड़े हुए नान है, सख्त नान है। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह कोई तंदूर पे ये वो जो नान ज़ाया नहीं कर देते, ये मुझे लग रहा है जले हुए, ये वो नान लेके आते हैं। माँ अक्सर हमारे भाई जो है पैरालाइज है ना, जाते हैं ना आहिस्ता से स्टिक पकड़ के होटल के ऊपर, तो कुछ लोग जो है वो खाने के लिए दे देते हैं इसको। तो ये नान तो खाने के काबिल ही नहीं है। ये जो नान आप लोगों को दिए गए हैं, तो ये नान तो वो हैं जो जल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, सारी वो हैं। तो बेटे ज़ाहिरी बात है, गरीबों को लोग ऐसे ही समझते हैं, कीड़े मकोड़े। ये रोटियां सख्त हुई हुई हैं, ये तो वो हैं कि जो मेरे ख्याल से अक्सर का तंदूर आप लोगों ने देखा होगा कि जानवरों को डालने के लिए रख दी जाती है। अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। लोगों को अगर किसी को ना भाई कुछ देना भी है तो चीज़ अच्छी दो ना, जो खुद खाते हो वो दूसरे के लिए पसंद करो कि हमने वो खिलाना है। जो खुद पहनते हो अगर किसी को देना है तो वो देखो वो चीज़ पहने। अब ये देखें, ईद का दिन है, मेरी बहन ने फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं, ये कपड़े देखने के काबिल नहीं है, पहनना तो बड़ी दूर की बात है। ऐसे लोगों, ऐसे कपड़ों के साथ तो लोग अपनी गाड़ियाँ भी साफ़ नहीं करते। जिन लोगों के पास गाड़ियाँ हैं ना, वो भी ऐसे कपड़े के साथ गाड़ियाँ साफ़ नहीं करते। वो कपड़ा भी साफ़ सुथरा होता है, क्योंकि वो कुछ लोगों की गाड़ियाँ जो वो लाखों की मालियत की होती हैं, कुछ लोगों की करोड़ों की मालियत की होती हैं। और ये रोटी भी अंदाज़ा लगाएं, ये तंदूर वाले क्या करते हैं कि जिस तंदूर पे अगर कोई चले जाता है, वो भाई चले जाता है या माँ चले जाती है, उसको वो जो जल गई है, जो ख़राब है, वो जो कि गाख नहीं लेता, वो इनको उठा के शापर में बंद करके पकड़ा देते हैं। और वैसे ही बढ़िया वो खा ही नहीं की, क्योंकि खाने के काबिल है ही नहीं है। वो खा कैसे लेती है? बहन इधर है। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई कि बहन कहती कि मैं अब काम करने जाती हूँ, मुझे कहते हैं कि तुम तो बड़ी गंदी हो। ज़ाहिरी बात है, कहते हैं कि आपके हाथों में जो काम करने से ना जरासीम लगते हैं, खाने को भी। वो हमारे बच्चे खाना खाएंगे तो बच्चे जो हैं वो बीमार होंगे। बीमार हो जाएंगे तो तुम काम पे ना हो। हाँ, आप भी हमारे घर काम पे ना आएँ, आप अपने घर जाएं। 6 माह हो गए हैं ऐसे शुगर छाले बनते हैं। इतने पैसे नहीं होते कि किसी अच्छे डॉक्टर के पास चली जाए और अच्छी सी मेडिसिन ले लें जिससे इनकी जो हालत है वो बेहतर हो जाए। मैं घर के हालात दिखा रहा था आपको कि ये देखें, ये कपड़े वैसे ही पड़े हुए हैं, ये एक छोटा सा कमरा है, ये बर्तन है, ये हालात है। क्योंकि अभी रिसेंटली इनको एक मकान से निकाल दिया, और मकान से निकालने की वजह ये थी कि इनके पास किराया नहीं था, बिल नहीं था। उनका नहीं भाई, हाय आप तंदुरुस्त होते हो, आपको हर कोई सलाम करता है, आप जिसका काम करते हो आपको उसके बस पैसे मिलते हैं। लेकिन जब आप एक अदारे को, किसी भी प्राइवेट अदारे पे जॉब करते हो, 20 साल 25 साल दे देते हो, और उसके बाद जब आप लोगों पर थोड़ी सी मुश्किलात आ जाती हैं ना, वो 1 महीना बर्दाश्त करता है, 2 महीना, तीसरे महीने कहते हैं भाई हम आपको सूखा सूखा पैसे नहीं दे सकते, आप घर बैठे मेहरबानी करके, हम आपका बोझ नहीं उठा सकते। तो आप ये सोचें ना कि भाई जिसने ना दिन देखा ना रात देखी, ना धूप ना सर्दी, वो हर वक्त काम के लिए तैयार आ कि मैंने पहुंच रहे हैं। जब बम धमाके होते थे तब भी हमारे भाई जाते थे, अपनी जान की परवाह नहीं करते थे, ये वीडियोस बनाते थे। मार वगैरह भी पड़ती थी, वो बता रहे थे आप। अक्सर ऐसा होता था, कई बार कैमरा भी टूटा है, हमारे भाई को चोटें भी आई हैं।
हम अपने भाई से बोलते थे कि भाई आप ऐसे ना जाया करो, खुदा ना खास्ता हमारे पास क्या है आप भाइयों के अलावा। तो भाई कहते थे कि नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ है। और जिस दिन जो कब्र यानी कि रात कब्र में है वो बाहर नहीं, और जो बाहर है वो कब्र में नहीं, हमारे भाई जाते थे। और ये ईद जो आज मैंने देखी और आज मैंने जो ईद इनके साथ गुजारी, ये ईद मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगा। हमसे जितना हो सकेगा हम इनके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। अल्लाह और हमारा अदारा बिल्कुल इस भाई के साथ खड़ा है, हमारा अदारा इस माँ के साथ खड़ा है, हमारा अदारा उस माँ के साथ खड़ा है। और कोशिश करेंगे कि उन तमाम लोगों के साथ हम लोग स्टैंड लें, उनके लिए खड़े हों कि जिनका कोई नहीं है और जिनको किसी ना किसी की वजह से इन हालात से गुजरना पड़ता है। मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि भाई वो कुर्बानी जिन्होंने 20-20 जानवर लेके घर के आगे बांधे नुमाइश के लिए, बैठ जी माँ जी, बैठ जी, कि जिन्होंने 20-20 जानवर लिए घर के आगे बांधे गए, जिन्होंने 20-20 जानवर लिए और घर के आगे बांधे, और किस लिए बांधे गए? दिखावे के लिए कि भाई हम लोगों ने 20 जानवर कुर्बानी के लिए लिए। क्या भाई आपकी कुर्बानी का फ़ायदा कि आपकी गली में 20 जानवर बांधे हुए हैं और आपके घर के बिल्कुल सामने वाला घर में एक बोटी नहीं पहुंची। आप 10 ऊँट काट रहे हैं, 10 वैरे बछड़े काट रहे हैं, 10 बकरे काट रहे हैं, 10 छतरे काट रहे हैं, 10 दुम्बे काट रहे हैं, और आपका हमसाए जो हैं वो भूखे हैं। उनके घर आप गोश्त का एक टुकड़ा नहीं पहुंचा। और भाई इनके घर में फ्रिज नहीं है, कोई महफूज नहीं करना गोश्त, चूल्हा नहीं है। मैं हैरान हूँ कि भाई एक जितना मर्जी एक सिलेंडर है बस, गरीब सा घर हो, वो चूल्हा तो होता है, उनके घर में चूल्हा ही नहीं है। सिलेंडर वो पुराने ज़माने का एक छोटा सा वो छोटा सा टीवी पड़ा हुआ है, एक सिलेंडर, इतना सा सिलेंडर है, ये बर्तन है कुछ, ये कुछ बर्तन है जिनसे गुजारा होता है। खा पी लिया अगर कुछ हुआ, क्योंकि खाली पड़े हुए हैं, सूखे बर्तन पड़े हुए हैं। वो बता रहे हैं कि अब वो धोने के लिए साबुन नहीं है घर में जिससे बर्तन धोते हैं, और कपड़े धोने वाला साबुन भी नहीं है, हाथ साफ़ करने वाला साबुन नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है। ये हालात है और इस तरह भी ईदें गुजरी हैं। और हमें ये प्रोग्राम मेरे ख्याल से इससे पहले करना चाहिए था और दिखाना चाहिए था कि भाई आप लोगों ने इन लोगों के लिए सोचना जो बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ कर रहे हैं ना, और बता रहे हैं कि जी हम लोग बहुत बहुत बड़ी कुर्बानियाँ कर रहे हैं, इतने रिश्तेदारों में गोश्त बांट रहे हैं। ये साबिस्तात लोग हैं, इन तक पहुँचा, ये सफ़ेद पोश लोग हैं जो किसी के आगे, घर के आगे शापड़ लेके नहीं जाते। ये इसी इंतज़ार में रहता है कि हो सकता है हमारा हमसाया हमसे मोहब्बत करे और हमारे घर वो गोश्त का टुकड़ा आ जाए, लेकिन नहीं। मुझे नहीं कुर्बानी की समझ आई कि आप लोग अल्लाह को राज़ी कैसे कर लेंगे इतनी इतनी कुर्बानियाँ करके, जब कि आपके हमसाए, आपके रिश्तेदार इन हालात में होंगे कि वो भूखे हैं। वो सुबह के मुझे और ज़्यादा तकलीफ़ ये हो रही है कि सुबह जाते हैं वो भाई, वो अपाहज है, वो वैसे ही लोगों को तैयार होता देखने, वो जानवर कुर्बान होता देखने, वो बैठ गया तो किसी तंदूर के पास करा हुआ, उस पर रोटियाँ देखें जो दी गई हैं, जो नान देखे दिए गए हैं, ये लें, ये नान दिए गए हैं जले हुए। और ये आपको पता है कि अक्सर औकात चारे के लिए लेके जाते हैं जो गुज्जर होते हैं, जिन्होंने भैंसे वगैरह गाय वगैरह रखे थे अपनी हवेलियों में, उन जानवरों को डालते हैं, वो क्या कैसे खा लें। अल्लाह ताला हम सबके हाल पे रहम करे। हमसे जितना होगा हम लोग इनके साथ करें हैं और कोशिश करें कि भाई जो ईद गुजरनी थी गुजर गई, कल इन लोगों के घरों में आए, पूछें क्या तकलीफ़ है, बहन मैं आपके साथ हूँ, आपके घर में अच्छा बन रहा है, आप आएँ, ये हमारे घर में बना है, एक कटोरी लेके आएंगे, 2 लोग हैं, कुछ नहीं बिगड़ जाएगा आपका। एहसास करें अल्लाह ताला ने जो आप पे चीज़ें फ़र्ज़ की हैं ना, उसकी भी माफ़ी शायद हो जाए, लेकिन इंसानियत का दिल दुखाएंगे ना, और इंसान को तकलीफ़ में देख के उसकी तकलीफ़ में उसका साथ नहीं देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि माफ़ी होगी, हकूक़ुल इबाद माफ़ नहीं किए जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबके हाल पे रहम करे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।